नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की कहानी है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 2 जनवरी 2021 की सुबह धर्मेंद्र नगर कच्ची बस्ती के कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्होंने सीटीआई नहर किनारे सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास एक लावारिस कार खड़ी देखी। कार के संबंध में स्थानीय लोगों में चर्चा शुरू हुई तो लोगों की भीड़ जुट गई। इसी बीच किसी ने थाना बर्रा पुलिस को फोन करके सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने कार का बारीकी से मुआयना किया। कार के शीशे पर काली फिल्म चढ़ी थी जिससे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कार के पिछले शीशे पर एक स्टिकर चिपका था जिस पर लिखा हुआ था अमर स्तंभ हिंदी दैनिक समाचार पत्र आशु यादव संवाददाता। स्टिकर पर पुलिस और मोबाइल नंबर भी लिखा था। हरमीत सिंह ने अनुमान लगाया कि कार किसी पत्रकार की हो सकती है। उन्होंने स्टिकर पर लिखा मोबाइल नंबर मिलाया लेकिन वो बंद था। कार के अंदर की स्थिति को जानने के लिए हरमीत सिंह ने कार का पिछला दरवाजा खोला तो वो सहम गए। पिछली सीट पर एक युवक का शव पड़ा था। श्री सिंह ने लावारिस कार से शव बरामद होने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी तो मौके पर एसएसपी प्रीतिंदर सिंह, एएसपी राजकुमार अग्रवाल, एएसपी साउथ दीपक भूकर तथा सीओ गोविंद नगर विकास कुमार पांडे आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने बारीकी से कार तथा शव का मुआयना किया। मृतक की उम्र 30 साल के आसपास थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान भी थे और गले पर रगड़ का निशान था। इससे अनुमान लगाया गया कि युवक की हत्या रस्सी से गला घोंटकर की गई होगी तथा हत्या से पहले उसके साथ मारपीट की गई होगी। फॉरेंसिक टीम ने भी कार से फिंगरप्रिंट लिए तथा अन्य साक्ष्य जुटाए। कार की तलाशी में शराब की एक खाली बोतल, 4 शिकायती पत्र, 2 माइक, आगे की सीट के नीचे प्लास्टिक बैग में 2 टेडी बियर, फोटो लगे कई स्टिकर तथा मृतक की जेब से 300 रुपए नकद बरामद हुए। इस सामान को पुलिस ने सुरक्षित कर लिया। अब तक सैकड़ों लोग शव को देख चुके थे लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पाया था, जिससे पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि मृतक आसपास का नहीं है। इसलिए उन्होंने शव की पहचान करने के लिए कानपुर शहर के सभी थानों को कंट्रोल रूम से अज्ञात की शव मिलने के संबंध में सूचना प्रसारित करा दी। कुछ देर बाद ही थाना रेल बाजार के थाना प्रभारी दधिबल तिवारी ने एसपी राजकुमार अग्रवाल को सूचना दी कि उनके थाने में आशु यादव नाम के युवक की गुमशुदगी दर्ज है, जो कथित पत्रकार तथा हिस्ट्री सीटर है। चूंकि कार में लगे पोस्टर में भी आशु यादव का नाम छपा था, इसलिए एसपी अग्रवाल ने दधिबल तिवारी को आदेश दिया कि वो आशु के घर वालों को साथ लेकर जल्द ही धर्मेंद्र नगर कच्ची बस्ती स्थित नहर पटरी पर पहुंचे। आदेश पाते ही दधिबल तिवारी ने आशु यादव के घर वालों को सूचना दी। फिर उन्हें साथ लेकर वो वहां पर पहुंच गए। घर वालों ने कार में पड़े शव को देखा तो वो रो पड़े। कंचन, सानू, धर्मेंद्र तथा जितेंद्र ने बताया कि शव उनके भाई आशु यादव का है, कार भी उसी की है। मृतक की बहन सानू और कंचन ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि 31 दिसंबर की रात 1:30 बजे किसी का फोन आने पर आशु अपनी कार से घर से निकला था, फिर रात को वापस नहीं आया। आशु अपने पास 3 मोबाइल फोन रखता था। सुबह हम लोगों ने उसके तीनों मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन तीनों नंबर बंद थे। इसके बाद हम लोग उसकी खोज में जुट गए। चिंता इसलिए भी बढ़ गई कि 1 जनवरी को उसका जन्मदिन था। अपना जन्मदिन वो धूमधाम से मनाता था और दोस्तों को बुलाता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। दिन भर खोजने के बाद जब उसका कुछ भी पता नहीं चला तो शाम को थाना रेल बाजार जाकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी।
बहन कंचन ने ये भी बताया कि आंसू गले में सोने की जंजीर तथा दोनों हाथों में सोने की 6 अंगूठियां पहने हुए था। हत्यारों ने उसके तीनों मोबाइल, जंजीर तथा अंगूठियां भी लूट ली है। चूंकि शव की शिनाख्त हो गई थी, इसलिए पुलिस ने घटना स्थल की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। आंसू यादव की गुमशुदगी थाना रेल बाजार में दर्ज थी, इसलिए थाना प्रभारी तिवारी ने मृतक की बहन कंचन की ओर से धारा 364, 302, 301 और 120 बी के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने मृतक आंसू के भाई धर्मेंद्र यादव से घटना के संबंध में पूछताछ की। पूछताछ में धर्मेंद्र ने बताया कि उसका भाई आंसू यादव हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमर स्तंभ में काम करता था। कुछ समय पहले उसने क्षेत्रीय पार्षद मधु के पति राजू सोनकर और उनके बेटों के कारनामों के खिलाफ समाचार छापा था, जिस पर राजू ने झगड़ा किया था और उसके बेटे अति व सोनू सोनकर ने आंसू को जान से मारने की धमकी दी थी। आंसू की हत्या में इन्हीं लोगों का हाथ है। संदेह के आधार पर पुलिस ने राजू व उसके बेटों से पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसलिए पूछताछ के बाद उन्हें थाने से घर भेज दिया गया। चूंकि मामला एक कथित पत्रकार व हिस्ट्री सीटर की हत्या का था, इसलिए एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए 3 टीमों का गठन किया, जिसकी बागडोर एसपी राजकुमार अग्रवाल व एसपी दीपक भूकर को सौंपी गई। पुलिस की तीनों टीमों ने अलग अलग जांच शुरू की। आंसू यादव 31 दिसंबर की रात 1:30 बजे अपने घर खपरा मुहाल से निकला था और उसके मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन 31 दिसंबर की रात 2:37 पर मसवानपुर की मिली थी। पुलिस की एक टीम ने खपरा मुहाल से घंटाघर, जरीब चौकी, विजयनगर व मसवानपुर तक रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा दूसरी टीम ने दूसरी रोड की फुटेजों को खंगाला, जिसमें आंसू की कार मसवानपुर जाते समय फजलगंज व विजयनगर चौराहे पर जाते समय तो दिखी, पर लौटते समय नहीं दिखी। साफ था कि हत्या के बाद हत्यारे आंसू की कार को किसी दूसरे रूट से लाए थे और धर्मेंद्र नगर स्थित नहर पटरी पर कार को खड़ा कर दिया था। इधर सर्विलांस टीम ने मृतक आंसू के तीनों मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकलवाई तो पता चला कि 31 दिसंबर की देर रात आंसू के मोबाइल फोन पर आखिरी कॉल एक महिला की आई थी। वो महिला सीतापुर में रहने वाली शालिनी थी। पुलिस जब उस पते पर पहुंची तो पता चला कि उस फोन का इस्तेमाल मसवानपुर निवासी दीपिका शुक्ला कर रही थी। टीम ने दीपिका के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो शातिर अपराधी है। सिवली, सचेंडी व कोहना थाने में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। नकली शराब बनाने व बेचने के जुर्म में वो अपने पति के साथ जेल भी गई थी और अब जमानत पर है। सर्विलांस टीम ने उसके मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई तो हिस्ट्री सीटर अमित गुप्ता के बारे में जानकारी मिली। अमित गुप्ता के फोन की सीडीआर के जरिए टीम को उसके 2 साथियों किशन वर्मा व सचिन वर्मा की जानकारी मिली। अमित के मोबाइल फोन पर एक मैसेज 31 दिसंबर की रात 2:08 पर भेजा गया था, जिसमें लिखा था, बुला लो भाई उसको, आज हो जाएगा काम। जांच से पता चला कि जिस नंबर से मैसेज भेजा गया था वो किशन का था। पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस की संयुक्त टीमों ने 3 जनवरी 2021 की रात 11 बजे किशन वर्मा व सचिन वर्मा के जूहीलाल कॉलोनी स्थित घर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों को थाना रेल बाजार लाया गया। थाने में जब किशन व सचिन से आंसू यादव की हत्या के संबंध में सख्ती से पूछताछ की गई तो वे टूट गए और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उन दोनों की निशानदेही पर पुलिस टीमों ने मसवानपुर स्थित दीपिका के घर पे छापा मारा, लेकिन दीपिका और अमित फरार हो चुके थे। दीपिका के घर से पुलिस ने वो रस्सी बरामद कर ली जिससे आंसू का गला घोटा गया था। पूछताछ में आरोपी किशन व सचिन ने बताया कि आंसू की हत्या प्रेम त्रिकोण में की गई थी। दीपिका से नाजायज रिश्ता आंसू व अमित दोनों का था।
अमित को आशु और दीपिका की नजदीकियां पसंद नहीं थी, इसलिए उसने दीपिका के साथ मिलकर आशु को मौत की नींद सुला दिया। रुपयों के लालच में उन दोनों ने भी अमित का साथ दिया। हत्या मसवानपुर स्थित दीपिका के घर में की गई थी। 4 जनवरी 2021 को रेल बाजार थाना प्रभारी दद्दीबल तिवारी ने आशु यादव की हत्या का खुलासा करने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी तो एसएसपी प्रीतिंदर सिंह, एसपी राजकुमार अग्रवाल, एसपी दीपक भूकर ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता की। एसएसपी ने केस का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए देने की भी घोषणा की। चूंकि आशु यादव की हत्या का मुकदमा रेल बाजार थाने में पहले से अज्ञात में दर्ज था, इसलिए खुलासा होने के बाद थाना प्रभारी दद्दीबल तिवारी ने इस मामले में 4 आरोपी दीपिका शुक्ला, अमित शुक्ला, किशन वर्मा व सचिन वर्मा को नामजद कर दिया। 2 आरोपी दीपिका व अमित फरार हो गए थे। आरोपियों से पूछताछ में प्रेम त्रिकोण में हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के थाना रेल बाजार अंतर्गत एक मोहल्ला है खपरा मुहाल। इसी मोहल्ले के मकान नंबर D19 में छोटे सिंह यादव रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मालती के अलावा 3 बेटे धर्मेंद्र, जितेंद्र, आशु तथा 2 बेटियां सानू व कंचन थी। छोटे सिंह की जनरल स्टोर की दुकान थी। उसी की आमदनी से परिवार का भरण पोषण होता था। 3 भाइयों में आशु यादव मंझला था। उसका पूरा परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का था। आशु का भाई धर्मेंद्र व चाचा बड़े यादव रेल बाजार थाने में हिस्ट्री सीटर थे। आशु यादव भी अपने घर वालों की राह पर ही चल पड़ा। यद्यपि वो पढ़ा लिखा व तेज तर्रार था। आशु ने अपराध जगत से नाता जोड़ा तो उसने अपने चाचा और भाइयों को भी पीछे छोड़ दिया। कुछ समय बाद ही उस पर थाना रेल बाजार, छावनी, फील खाना समेत अन्य थानों में NDPC एक्ट, गुंडा अधिनियम, रंगदारी, अपहरण समेत अन्य संगीन धाराओं के 10 मुकदमे दर्ज हो गए। रेल बाजार थाने का वो हिस्ट्री सीटर बन गया था। आशु यादव ने पुलिसकर्मी राकेश कुमार की बेटी ज्योति से लव मैरिज की थी। राकेश कुमार उन दिनों कानपुर शहर के हरवंश मुहाल थाने में तैनात थे। उनका परिवार भी साथ में रहता था। इसी दौरान आशु की मुलाकात ज्योति से हुई। दोनों में प्रेम संबंध बने। फिर ज्योति ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ आशु से प्रेम विवाह कर लिया। ज्योति के 7 साल का बेटा शुभ तथा 5 साल की बेटी सोनाक्षी है। आशु यादव बड़े ही शानो शौकत से रहता था। अवैध कमाई से उसने कार भी खरीद ली थी। आशु शातिर दिमाग था। पुलिस से बचने के लिए उसने हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमर स्तंभ में काम करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी कार पर भी अमर स्तंभ का स्टिकर लगा लिया था। शासन प्रशासन के अधिकारियों से वो पत्रकार के रूप में ही मिलता था। पत्रकारिता की आड़ में वो जायज नाजायज काम करने लगा था। धन वसूली भी करता था। सन 2019 में आशु यादव किसी मामले में जेल गया तो वहां उसकी मुलाकात मोती मुहाल निवासी अमित गुप्ता व कल्याणपुर निवासी अविनाश कुमार शर्मा से हुई। तीनों एक ही बैरक में थे। अमित शातिर अपराधी था। उसने रुपए व जेवर हड़पने के लिए कल्याणपुर निवासी बुआ, बिट्टो, फूफा, पवन गुप्ता तथा बिट्टो की सास रानी की हत्या कर दी थी। पकड़े जाने के बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अविनाश कुमार शर्मा नकली शराब बनाने व बेचने के जुर्म में जेल में था। चूंकि तीनों शातिर अपराधी थे, इसलिए उनके बीच में दोस्ती हो गई। अवनीश शर्मा की ही पत्नी का नाम दीपिका शुक्ला था। वो भी पति के अवैध कारोबार में हाथ बटाती थी। दीपिका मूल रूप से सिवली थाने के गांव भीकर की रहने वाली थी। उसके पिता अशोक चतुर्वेदी मुंबई पुलिस में हवलदार थे। रिटायर होने के बाद उनकी मुजफ्फरनगर में हत्या कर दी गई थी। कुछ दिनों बाद मां की भी मौत हो गई थी। उसके बाद सन 2002 में दीपिका ने सिवली थाने के बैरी सवाई गांव निवासी बल्ली शुक्ला उर्फ हरिराम शुक्ला से शादी कर ली। बल्ली शुक्ला से दीपिका ने 2 बेटियों को जन्म दिया। बल्ली शुक्ला के पड़ोस में अवनीश शर्मा रहता था। उसका आना जाना बल्ली शुक्ला के घर पर था। घर आते जाते अवनीश शर्मा ने दीपिका को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया।
वर्ष 2016 में अवनीश की दीवानी दीपिका 2 बेटियों को छोड़कर अवनीश के साथ भाग गई। अवनीश कल्याणपुर में रहता था और नकली शराब बनाता व बेचा करता था। दीपिका भी अवनीश के साथ नकली शराब बनाने व बेचने का काम करने लगी। उसने अनेक शराब तस्करों से अपने संबंध मजबूत कर लिए और उनके मार्फत सिवली, सचेंडी, घाटमपुर तथा कानपुर में नकली शराब बेचने लगी थी। सन 2017 में नकली शराब पीने से घाटमपुर व सचेंडी में 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में वो अवनीश के साथ पहली बार जेल गई। उसके बाद सन 2019 में कोहना तथा सिवली थाने से भी नकली शराब बनाने व बेचने के जुर्म में जेल गई। कोहना थाने से उसे गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा गया था। इस मामले में उसे जून 2020 में जमानत मिली और वो बाहर आ गई। आशु यादव जब जेल से बाहर आया तो उसने दीपिका से मुलाकात की। मुलाकातें प्यार में बदली, फिर दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। दीपिका उसकी कार में बैठकर घूमने लगी तथा उसके घर भी जाने लगी। आशु उसकी आर्थिक मदद भी करने लगा। इधर आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अमित गुप्ता को सितंबर 2020 में पैरोल मिल गई। अमित पैरोल पर बाहर आ रहा था तो अवनीश ने उससे कहा कि वो उसकी पत्नी दीपिका का ख्याल रखे तथा उसे भी जेल से बाहर निकलवाने की कोशिश करे। अमित ने जेल से बाहर आकर दीपिका से संपर्क किया। कुछ दिनों में ही दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। वो दीपिका को लेकर अपने घर मोती मोहाल पहुंचा। अमित के घर वालों ने दीपिका को घर में रखने की इजाजत नहीं दी। इस पर वो दीपिका को लेकर मसवानपुर में अनिल शुक्ला के मकान में किराए पर रहने लगा। दिखावे के लिए उसने बाजार में कपड़े की दुकान खोल ली। दीपिका के साथ रहते अमित को पता चला कि दीपिका के उसके दोस्त आशु यादव से पहले से अवैध संबंध है। ये बात अमित को नागवार लगी और उसने आशु को मिटाने की ठान ली। उसने दीपिका से साथ देने को कहा तो वो आनाकानी करने लगी। इस पर अमित ने दीपिका को धमकी दी कि वो साथ नहीं देगी तो वो आशु और उसके अवैध संबंधों की बात उसके पति अवनीश को बता देगा। इस धमकी से दीपिका डर गई और वो अमित का साथ देने को राजी हो गई। इसके बाद अमित ने दीपिका के साथ मिलकर आशु के कत्ल की योजना बनाई और अपनी योजना में दोस्त किशन वर्मा व सचिन वर्मा को भी पैसों का लालच देकर शामिल कर लिया। योजना के तहत 31 दिसंबर की रात 1:30 बजे दीपिका ने आशु के मोबाइल पर कॉल की और जन्मदिन की बधाई दी, फिर घर आने तथा मौज मस्ती करने का आमंत्रण दिया। उसके बाद आशु सज संवरकर अपनी कार से दीपिका के घर मसवानपुर पहुंच गया। जन्मदिन की खुशी में दीपिका ने उसे खूब शराब पिलाई। आशु जब नशे में धुत हो गया तब अमित अपने साथियों किशन व सचिन के साथ घर आया। दोनों ने आशु को दबोच लिया और उसकी खूब पिटाई की। फिर अमित और दीपिका ने मिलकर आशु का रस्सी से गला घोंट दिया। इसी बीच दीपिका ने आशु के 3 मोबाइल फोन कब्जे में लेकर स्विच ऑफ कर दिए तथा आशु के गले से सोने की चेन तथा दोनों हाथों से सोने की 6 अंगूठियां उतार ली। इसके बाद सबने मिलकर आशु के शव को उसकी कार में रखा और कार बर्रा थाना क्षेत्र के धर्मेंद्र नगर कच्ची बस्ती लाकर नहर पटरी पर खड़ी कर दी। उसके बाद वे सब फरार हो गए। थाना रेल बाजार पुलिस ने अभियुक्त किशन वर्मा व सचिन वर्मा से पूछताछ के बाद उन्हें 4 जनवरी 2021 को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। मुख्य आरोपी अमित गुप्ता तथा दीपिका शुक्ला फरार थी। पुलिस सरगर्मी से उन दोनों की तलाश में जुटी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।